एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग द चैप्टर फैक्टराइजेशन क्लास 8th फ्रॉम आर डी शर्मा। सो 7th ये एक्सरसाइज है, फैक्टराइजेशन है। बच्चों की डिमांड थी फैक्टराइजेशन आप करवा दो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फैक्टराइजेशन में, तो मैं फैक्टराइजेशन के लिए आपके लिए एक वीडियो डाल रहा हूँ। तो बेसिकली इस फैक्टराइजेशन में है क्या, मीन्स पहले टाइप 1 क्वेश्चन है, 7th ये एक्सरसाइज आप ये बेसिक समझा रहा हूँ, तो उससे आपकी 7th पूरी हो जाएगी। मीन्स जब भी आपको 4 टर्म्स दी हो ना फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन में, मीन्स पेयर बना के उसमें से कॉमन ले लो। 4 टर्म्स है, देखो ये क्वेश्चन है, जैसे 7th ए का एक क्वेश्चन मैंने बीच में से चूज कर लिया। इसमें टर्म्स देखो कितनी है, 1 2 3 4। जब भी 4 टर्म्स हो तो आप 2 का पेयर बना के कॉमन ले लें। जैसे ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। इन दोनों में से कॉमन क्या है, बी दोनों में है तो बी को कॉमन लिया। अब ए तो मैंने कॉमन लिया नहीं, ए अंदर ही रह गया। सो बी 2 थे और इसमें से एक बाहर निकल गया, तो कितने रह गए बी अंदर, एक बी अंदर रह गया। यहाँ पे एक बी था और एक का एक बी बाहर निकल गया, और सी स्क्वायर तो ऐसे ही रह गया अंदर। सो मेरी बात ध्यान से सुनो, 2 का पेयर बनाया, तो इसमें मेरे पास कॉमन क्या है, बी कॉमन है। बी कॉमन है तो अंदर क्या रह गया, ए तो वैसे ही रहा। 2 बी में से एक बी बाहर निकल गया, एक बी अंदर रह गया। इसमें से एक बी बाहर निकल गया और सी स्क्वायर अंदर रह गया। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने माइनस था यहाँ पे -1 लिखा। और याद रखिएगा, जब भी माइनस हम बाहर लिखते हैं ना, मीन्स माइनस और ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो अंदर वाला साइन चेंज होता है। यहाँ पे प्लस है ना, तो ये अंदर माइनस हो जाएगा। याद रखना, जब भी हमारे पास बाहर माइनस हो और हम ब्रैकेट्स लगाएं, मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, माइनस और 1 फिर ब्रैकेट लगा देते हैं। मीन्स माइनस लगाएंगे, जब भी कॉमन माइनस बाहर लिखेंगे तो ब्रैकेट्स लगाएंगे, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास ये पूरी हो गई है पहली टर्म, ये पूरी हो गई है दूसरी टर्म। इन दोनों में से कॉमन क्या है, ए बी माइनस सी स्क्वायर दोनों में कॉमन है। अंदर क्या रह गया, बी -1। मीन्स ए बी माइनस सी स्क्वायर दोनों टर्म्स में है। मीन्स मैंने क्या करा, ए बी माइनस सी स्क्वायर बाहर लिख लिया। मीन्स ए बी माइनस सी स्क्वायर ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। ए बी माइनस सी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया, मीन्स ये बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, अंदर रह गया बी -1। सो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, फैक्टराइज हो गया। सो एक और आपको करके दिखा देता हूँ ताकि ये अच्छे से आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। सो मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूँ ताकि पूरी तरह से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो अब आपके पास क्वेश्चन में जैसे क्या दिया हुआ है, 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। 4 टर्म्स हैं, जब भी 4 टर्म्स हैं 2 का पेयर बना के कॉमन लीजिएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या है, बी। अंदर क्या रह गया, 6a, बी बाहर निकल गया। बी 2 थे, एक बी बाहर निकल गया, तो अंदर क्या रह गया, एक ही बी रह गया। यहाँ से ये 12/2 है, 2 तो दोनों में कॉमन है, और एक सी भी दोनों में ही है, सी भी बाहर निकल गया। दोनों में सी है तो सी बाहर निकल गया। अब 12 में से 2 बाहर निकल गया, तो अंदर क्या रह गया, 6, क्योंकि 2 6 12 होता है। 12 में से 2 बाहर निकल गया, अंदर रह गया 6, और सी भी बाहर निकल चुका है। अंदर क्या रह गया, ए, देखिए ए माइनस, यहाँ से 2 बाहर निकल गया, सी बाहर निकल गया, क्या रह गया, बी। उम्मीद करता हूँ बच्चे समझ गए। अब ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, दोनों में से कॉमन क्या है, 6a कॉमन है, 6a माइनस बी दोनों में से। मीन्स ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म, दोनों में से कॉमन क्या है, 6a माइनस बी। अंदर क्या रह गया, b प्लस 2c। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं आपके लिए एक और पार्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मैं एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने सेकंड क्वेश्चन कर दिया फैक्टराइजेशन के टाइप 1 का सेकंड क्वेश्चन। जब भी आपको ऐसे 4 टर्म्स दी हो, तो मैं एक और करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए। तो अब मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर ब्रैकेट्स 5a माइनस 2b। अब ये 4 टर्म्स तो है नहीं, बेसिकली 2 टर्म्स है, तो मीन्स ये पहली टर्म,
ये दूसरी टर्म, दोनों में कॉमन क्या है, a माइनस टू भी कॉमन है, दोनों में है, तो अंदर क्या रह गया 3, a माइनस टू बी का स्केयर है, 2a माइनस टू बी है, एक बाहर निकल गया, अंदर एक a माइनस टू बी रह गया, माइनस a माइनस टू बी बाहर निकल गया, क्या रह गया यहाँ पे 5। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा a माइनस टू बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट्स खुलेंगी, तो 3a माइनस 6b माइनस यहाँ पे क्या हो गया 5, तो मेरे पास ये आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। सो दैट्स इट, मीन्स a माइनस टू बी बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 3 तो बाहर, 3 अंदर रह गया, मीन्स a माइनस टू बी 2 थे, स्क्वायर थे, तो एक अंदर रह गया और ये तो बाहर निकल गया। अब मैंने ये ब्रैकेट्स खोल ली, आंसर हो गया। अब मैं आपको एक टाइप 2 क्वेश्चन, मीन्स ये टाइप 1 क्वेश्चन ही चल रहे हैं अभी, मीन्स जिससे 7th एक्सरसाइज होगी। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूँ, मीन्स अब एक और क्वेश्चन आप देखिएगा, मीन्स अब मैंने लिख दिया 12x स्क्वायर वाई क्यूब एंड 21x क्यूब वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ पे x कितने हैं 2 3, तो और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 21 है, 12 और 21, अगर आपको ये नहीं कॉमन लेना आ रहा ना, तो मैं आपको अभी फैक्टर्स बना के दिखा देता हूँ। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 टाइम एक्स स्क्वायर टाइम वाई क्यूब। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम 7 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना, दोनों में कॉमन क्या है, ये पहली टर्म ये दूसरी टर्म, दोनों में 3 कॉमन है, 3 को बाहर निकल गया, फिर ब्रैकेट्स लगाई, और नहीं अभी ब्रैकेट्स और नहीं लगा सकते मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर और एक्स 2 है, यहाँ पे एक्स 3 है, तो मीन्स एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, मीन्स याद रखना कि मीन्स एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, मीन्स अब कौन सी छोटी पावर होगी ना वो कॉमन होगी। यहाँ पे वाई क्यूब है, वाई स्क्वायर है, तो वाई क्यूब और वाई स्क्वायर में से छोटी पावर कौन सी है, वाई स्क्वायर, वो कॉमन हो गई। अब अंदर क्या रह गया, अब अंदर 3 बाहर निकल चुका है, ये 2 बाहर नहीं निकले दोनों, 4 रह गया अंदर, एक्स स्क्वायर पूरा ही बाहर निकल गया, और वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर बाहर निकल गया, क्यूब में से 3 वाई थे और वाई स्क्वायर बाहर निकल गया, अंदर क्या रह गया, अकेला वाई। अब यहाँ से 3 बाहर निकल चुका है और 7 अभी पड़ा है, मीन्स 7 हमने लिख दिया, x 2 बाहर निकल गया, अंदर इधर कितने थे x क्यूब थे, x क्यूब में से x स्क्वायर 3x में से 2x बाहर निकल गए, कितने x रह गए 1, और 2 y थे और दोनों ही y बाहर निकल गए, तो मीन्स ये क्वेश्चन हो गया हमारा। सो ये हमारा फैक्टराइजेशन हुआ, दोनों में से 3 बाहर निकल गया, दोनों में से 3 कॉमन था। अब एक्स स्क्वायर था एक्स क्यूब था, दोनों में से छोटा क्या था, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर था वाई क्यूब था, दोनों में से छोटा क्या था, वाई स्क्वायर, जो छोटा है वो बाहर लिख देना, वो बाहर कॉमन ले लेना। अब हमारे पास 3 बाहर निकल चुका है, तो क्या रह गया, 4 रह गया, 4 हमने लिख दिया क्योंकि ये दोनों वाले 2 बचे हैं, और एक्स स्क्वायर था और एक्स स्क्वायर ही बाहर निकल गया, मीन्स एक्स का कोई नामो निशान नहीं रहा, और यहाँ पे वाई क्यूब था और वाई स्क्वायर बाहर निकल गया, 3 वाई में से 2 वाई बाहर निकल गया, 1 वाई रह गया यहाँ पे, फिर यहाँ से इस टर्म में से 3 निकल चुका है, 7 नहीं निकला, वो रह गया, और 3 एक्स थे, 2 एक्स बाहर निकल चुके हैं, तो मीन्स कितने एक्स रह गए 1, 2 एक्स वाई थे और दोनों ही वाई बाहर निकल गए, कोई वाई बचा नहीं, तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। सो आप ये वीडियो देख के 7A एक्सरसाइज पूरी कर सकते हैं मेरे बच्चों।